हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरन में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सबसे मुश्किल काम क्या है? सबकी अपनी अपनी सोच, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। गहराई से देखें तो कहते हैं जिनकी इंद्रियां शांत नहीं, मन शांत नहीं, मोह का प्रबल उदय, ऐसे लोगों के लिए मन को जीतना, इंद्रियों को जीतना, कषायों को जीतना, वासनाओं को जीतना सबसे ज्यादा मुश्किल है। संसार में इस आत्मा ने क्या नहीं काम किया, बड़े बड़े काम किए, दुनिया में झंडे गाड़े, लेकिन ना वो झंडे दिखाई देते हैं, ना वो लोग दिखाई देते हैं। आखिर हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। संसार में कितने काम करते हैं, अपनी ओर से तो बड़े ही काम करते हैं, दूसरे की ओर से चाहे वो छोटे हो, कितना जोर लगता है, सारा जीवन लगा देते। आखिर इस आत्मा के हाथ में क्या आता है? क्या आता है? जिस समय प्राण निकल जाते हैं ना, तो मुंह पर कपड़ा डाल के उसको घर से विदा कर देते। फिर उसके बाद यदि वो रात को आ जाए तो घर में उसको कमरा दे दोगे एक? कोई उसको घर नहीं आने देगा। कहते हैं जिसके लिए सारा जीवन लगा दिया, आज वो घर वालों से भी क्या बन गए? पराए। मानो घर वाली को आवाज दे, भगवान तू तो पहचान ले मेरे को। सबसे पीछे क्या होगी? बच्चों को भी पीछे ले जाइए। अरे बच्चे बड़े प्यारे थे, एक बार मिलने तो दे। कहते किसी ने नहीं जाना, तुम्हारा बाबा भूत बन गया। नहीं तो तुम्हारे को जहां से साथ ले जाएगा। कहते हाँ, ना आगे आएगी ना किसी को आने देगी। वह सिंह के दिन में क्या हो गए? पराये बन गए।
ये संसार है। अपना क्या है? केवल आत्मा। आत्मा तो सबकी है, कोई ऐसा है जिसकी आत्मा अपनी ना हो? सबकी अपनी आत्मा है। ये आत्मा भी अपनी नहीं बनती, लेकिन इसको अपना बनाना है। भगवान कहते हैं अपा मित्तम अमित्तम च, दो पट्ठियों सुपट्ठियों। आत्मा अपना मित्र भी है और आत्मा अपना शत्रु भी। सुप्रस्थित और दुप्रस्थित। जो आत्मा संयम, तप, धर्म की पर्याय में स्थित है, वह आत्मा अपना मित्र है। और जो असंयम, 18 पाप, अधर्म इस पर्याय में स्थित है, वह आत्मा अपना शत्रु है। दुनिया तो बाद में शत्रु मित्र बनेगी, लेकिन सबसे पहले अपनी आत्मा। तो भगवान ने कहा अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाओ, अपने दुश्मन आप ना बनो। कैसे बने? अपनी आत्मा के मित्र जब आत्मा पाप से निवृत्त होगा, पाप का परित्याग करेगा, जब आत्मा असंयम से संयम में आएगा, अधर्म से धर्म में आएगा, तब बनेगा अपना मित्र। कहते जाओ लोग जानते हैं तो बनते क्यों नहीं है? जानते हैं तो बनते क्यों नहीं है? कहते हैं बीच में कोई मुसीबत खड़ी है। कौन खड़ी है? लोक जगत में कहते हैं एक पुरुष के लिए, पुरुष की दृष्टि से और बहनों की दृष्टि से, पुरुष को कहते कांत, पुरुष को कांत, और स्त्री को कहते कांता। कांत और कांता कहते भाइयों के रास्ते में तो कांता खड़ी है, और बहनों के रास्ते में कांत खड़ा। कांत कौन? कोई भाई खड़ा। पहली बात है। दूसरी बात कनक। दूसरा कनक क्या? कनक नहीं समझेंगे, गोल्ड कह देना फिर तो सारे समझ जाएंगे। और दूसरा कौन खड़ा है? सोना। एक और इच्छाओं की उत्पत्ति के स्थान है, और दूसरी ओर इच्छाओं को पूर्ति करने का साधन है। जिसके पास जे संसार में है, उसका मन संसार में लगता है। जिसके पास जे नहीं है ना, उसका फिर संसार में मन नहीं लगता। लगाना पड़ता है, लेकिन लगता नहीं है। लेकिन कहते हैं जैनित्रों में एक श्लोक आता है, वेदा द्वेधा भ्रमं चक्रे कांतासु कनकेषु च तासु तेषु च न शक्त साक्षात भर्गो नराकृति। कहते ब्रह्मा ने 2 जगह भ्रम डाल दिया। कांता कांत और कनक। लोगों का ध्यान किस ओर रहता है? किस ओर रहता है भला? आजकल ध्यान किन का कहाँ रहता है?
इन्हीं के अंदर है। एक जो इंद्रियों के विषयों का साधन है, धन दौलत, दौलत किसको कहते हैं? दौलत लक्ष्मी का भी कहते हैं, और धन के लिए भी दौलत आता है। बस इसी चक्कर में दुनिया फंसी हुई है। कितना जीवन लगा देते हैं इसी चक्कर में, केवल तृष्णा पूर्ति, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। लेकिन इच्छाएं तो पूर्ण नहीं होती, इच्छा करने वाला वो पूरा हो जाता है, फिर आगे के लिए चलता है। जीवन का अगला अध्याय वो भी ऐसे चला जाता है। कहते जब तक पूर्ण गुरु हमारे जीवन में नहीं आएगा, उनको क्या मुसीबत पड़ी है। ऐसे लोगों के घर में जाया जाए जहां मुसीबत के अलावा और कुछ भी नहीं। अच्छा, एक बात आपसे पूछूं, कल्पना करो आपके घर में भगवान आ जाए तो आप उनसे क्या करवाओगे? आपके घर भगवान आके पद्म आसन लगा के बैठ जाओ तो क्या आप उनकी सेवा करोगे? जब सेवा करवाएंगे पहले तो आप करोगे ना, मत्था टेकोगे, उनकी आरती उतारोगे, ये सारा करके भोग लगाओगे, खाओगे, खाना पीना। जब सारा कुछ कर लिया और वो बुत की तरह बैठे हुए हैं, तुम्हारे को कुछ नहीं कहते, कोई वर नहीं, कोई वरदान नहीं, कुछ नहीं देते, तो आप बोर होने लगोगे ना। कहते कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ देते ही नहीं है, मैंने इतना कुछ किया। लोग कह देते मैंने परमात्मा के लिए सारा जीवन लगा दिया, लेकिन परमात्मा ने मेरे को क्या दिया? कहते परमात्मा के पास है क्या जो तेरे को देंगे? परमात्मा के पास वो तेरे को देंगे, वो है क्या? कहते सब कुछ है। कहते अच्छा बता क्या है? कहते परमात्मा तो सबके काम कर देता है। क्या काम है? जिसके पास दौलत नहीं उसको दौलत मिल जाते हैं, जिसके पास बीबी नहीं उसको बीबी मिल जाती है, और जिसके पास बर नहीं उसको घर वाला मिल जाता है, जिसके पास बच्चे नहीं है उसको बच्चे मिल जाते हैं, जिसके घर नौकर नहीं है उनको नौकर, जिनका बिजनेस नहीं है उनको बिजनेस मिल जाता है, सारा कुछ मिल जाता है। कहते हैं हाँ, भगवान को इसलिए याद करते हैं, जो कुछ भी ना मिले तो कहते फिर हमने ऐसे बुत का क्या करना है, ऐसा हमने क्या करना है? जो सारी की सारी जो क्या है? अज्ञानता है। कहते अज्ञानता क्या है? अज्ञानता जो दुख के कारण है उसको हमने सुख का कारण समझ लिया, जो दुख के कारण है उनको हमने सुख का कारण समझ लिया, और जो सुख के कारण है उनको हमने दुख का कारण समझ लिया। ये क्या है? अज्ञानता, अविद्या। जितने संसार के राग रंग हैं इस आत्मा ने उनको सुख का कारण समझा। जितना तप त्याग संयम है अज्ञानता के कारण इस आत्मा ने उस सब को दुख का कारण समझ लिया। कहते इतने तुम समझदार हो फिर दुखी क्यों हो? इतने समझदार हो दुखी क्यों हो? इसका मतलब जो तुमने समझा है वो ठीक नहीं है। आप अपने निर्णय पर दोबारा विचार करो। सुख का कारण क्या है? वो है संयम। संयम का मतलब क्या है? अपने आप को रोकना। कहां से रोकना? एक रोकना धर्म के स्थान से भी है, एक रोकना अपने आप को धर्म के मार्ग से भी है,
एक रोकना अधर्म से है, एक रोकना अधर्म के मार्ग से है, एक अधार्मिक लोगों की संगति से रोकना, वो भी रोक है। लेकिन कहां से रोकना? जहां से रुकने पर आत्मा की समाधि बढ़े, आत्मा निर्मल हो, उस स्थान से रुकना चाहिए। जहां से रुकने से क्लेश बढ़े, दुख बढ़े, दुर्गतियां बढ़े, रुकना तो वहां भी है, लेकिन वो आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। बौद्ध इतिहास में आता है ना, गौतम बुद्ध को कहा था उस चोर ने रुको, रुके नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, जब फिर कहा कहते मैं तो कभी का रुका हुआ हूं, मैं तो कभी का रुका हुआ हूं, तू कब रुकेगा? वो रुकना क्या था? मैं भोगों से रुक गया हूं, मैं दुनिया के गलत कामों से रुक गया हूं, मैं कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन इन गलत कामों से तुम कब रुकोगे? समय की बात तीर की तरह क्या होगी? चुभ गई। कहते वो चोर कुसंगति का बेका हुआ था, जब एक गुरु मिला उसी समय छोड़ दिया सब कुछ। किसका रुकना अच्छा है? कहां से रुकना अच्छा है? गलत स्थान से रुकना अच्छा है। जिस मार्ग पर चलने से आत्मा का पतन हो, परिवार का पतन हो, आत्मा मैली होती जाए, ऐसे रास्ते से रुकना अच्छा है। और जिस और बढ़ने से आत्मा को समाधि मिले, शांति मिले, वहां पर बढ़ना अच्छा है। दुनिया के लोग सुख को ही समाधि का स्थान मानते। सुख मिल गया, सब कुछ मिल गया। भगवान कहते हैं जो नश्वर है, जो सदा रहने वाला नहीं है। आप कितने सुख पालो, जितने सुख भोगोगे आपकी लालसा बढ़ती जाएगी। जितने सुख भोगोगे आपकी लालसा बढ़ती जाएगी। मानो अब की बार सो धर्मदेव लोक मिला है ना, तो अगली बार भाणव्यंतर तो नहीं बनना चाहोगे, बथेरे सुख भोग लिए। सो धर्मदेव लोक के सुख भोगे हैं, भाणव्यंतर में चाके देख लेते हैं। पिशाच, भूत, जक्ष, राक्षर, क्या बनना है? कहते हैं जिनका नाम भी नहीं लेना चाहते, वहां जाने की बात कहते हैं, आगे की बात करो तो आगे तो ईशान देवलोक है। कहते हैं हाँ, स्वधर्म के बाद ईशान की, संत कुमार की, महेंद्र की, ब्रह्म देवलोक की चाहना होगी, लेकिन नीचे की चाहना नहीं होगी। ऐसे संसार के सुखों से बढ़िया सुखों की चाहना होगी, लेकिन उनको छोड़ने की भावना नहीं होगी। छोड़ने की भावना किसके आएगी? जिसका मौनी कर्म का क्षोभशम जागृत होगा, जिनको इन विषयों की निस्सारता का एहसास हो जाए। अरे जे सुख नहीं, जे तो दुख का हेतु है। किसका हेतु, किसका कारण है? जे तो दुख का कारण है। जो सुख का कारण है उनको हमने दुख का कारण समझ लिया। जब स्वयं जागे जा किसी ने जगा दिया, फिर वो क्या हो गए? विमुख हो गए, रुक गए, संयम के मार्ग पर आ गए। था बच्चा पुत्र भगवान अरिष्टनेमि जी का पावन उपदेश सुना, संसार का सार समझ आ गया। जे संसार क्या है अच्छी तरह बैठ गया दिमाग में। कहते जिनको हमने सुख समझा था वो तो दुख, दुर्गतियों का कारण। धर्म देशना के पश्चात भगवान अरिष्टनेमि जी के चरणों में आकर के श्रद्धा भक्ति से वंदना नमस्कार किया, कहने लगा भगवान
मैं श्रद्धा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं रुचि करता हूँ। जैसा आपने कहा वैसा ही है भगवान। मैं अपनी देव स्वरूपा माँ से आज्ञा लेकर के आपके चरणों में क्या लूँगा? दीक्षा लूँगा। अब पहुँचे, भगवान ने कहा जैसे सुख हो। पहुँच गए घर, माँ इंतजार कर रही थी। बेटा बड़ी देर लगा दी। वो बेटा छोटा सा था, नहीं था, शादीशुदा था। 32 घरवालियाँ थी, कोई कमी नहीं थी धन दौलत की। लेकिन क्या दिखने लगा? वो सारी जो घरवालियाँ स्वर्ग की परियां लगती थी ना, अब क्या लगने लगी? कहते तो सारी मेरे को नरक में धक्का देने वाली। अब परियों को समझ नहीं अभी आया कि ये हमारे को नरक में धक्का देने वाला था। और वो बहिर्दृष्टि है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का क्या मतलब है? कितनी बार शब्द सुनते हैं? संसार के लोग अंतर्मुखी हैं या बहिर्मुखी हैं? बहिर्मुखी हैं। देख लो आपका नंबर किन में आता है? अंतर्मुखियों में आता है या बहिर्मुखियों में? जब पहले तो समझना मुश्किल है, फिर बोलना और भी ज्यादा मुश्किल है। कहलाते तो अंतर्मुखी हैं, लेकिन काम क्या है? काम बहिर्मुखियों वाले, संसार की चाहना। अब जब मां ने बड़ा प्यार लिया, प्यार दिया, गले से लगाया, बेटा तू कहाँ गया? बेटे ने सारा बताया। कहते मां मेरे को आज्ञा दे। किस बात की? मैंने भगवान श्री अरिष्ट नेमी जी के चरणों में जैन भागवती दीक्षा लेनी है। कहते इतना सुनना था, धड़ाम से जमीन पर गिर गई, बेहोश हो। और जब होश में आई तो जिस समय बच्चे ना रोते हैं पूरा जोर लगा के, ऐसी दशा उसकी। कहते जी तूने सोच कैसे लिया? कहते जही तो मोह है। क्या है? जही तो मोह है। सारी उम्र सुनते रहे, फिर भी दुनिया के अंदर फंसे हुए, समझ नहीं आया। जिसको समझ आ गया वो तर गया। आपका समय हो गया, बाकी कल जैसे मौका होगा देखते।